ईरान पर अमेरिका इजराइल ने बीते महीने 28 फरवरी 2026 शनिवार के दिन एक ऐसा युद्ध छेड़ा जिसकी लपटें अब ईरान से ज्यादा अमेरिका और इजराइल को झुलसा रही हैं। इस युद्ध को अमेरिका ने 2003 के इराक हमले की तरह आसान समझ लिया था, जिसमें उसने न केवल सद्दाम हुसैन को मात देकर फांसी पर चढ़ा दिया बल्कि इराक को भी घुटनों पर ले आया। मगर सत्ता बदलने का ये खेल अमेरिका और इजराइल ईरान में नहीं खेल पा रही हैं। ईरान के खिलाफ शुरू किए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को अमेरिका अब न खत्म कर पा रहा है और न अपनी जीत का ऐलान कर पा रहा है, बल्कि ईरान की जनता अब सड़कों पर उतरकर अमेरिका के लिए चुनौती को और बढ़ाती जा रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका के खिलाफ ईरान की जनता सड़कों पर है। जनता को हौसला देने के पीछे और साहस का जज्बा दिलाने का श्रेय ईरान के दो अहम रणनीतिकारों को जाता है, जिनकी वजह से अमेरिका का डर बढ़ रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और IRGC के टॉप जनरल्स को मारकर भी अमेरिका को फतह नहीं मिली है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का वो सैन्य ढांचा जो इराक युद्ध से सबक लेकर तैयार किया गया और अब उसमें अमेरिका को पूरी तरह घेर लिया गया है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखेंगे कि ईरान की इस जीत के असली रणनीतिकार कौन से शख्स हैं, जिसके बुने जाल में अब फंस गया है अमेरिका। नमस्कार, मैं आंचल। ईरान के दो अली इस समय अमेरिका पर भारी पड़ रही हैं, जिनमें एक अली लगातार दुनिया के सामने आकर अमेरिका को चुनौती दिए जा रही हैं, तो दूसरी तरफ दूसरे अली ने पर्दे के पीछे ऐसी रणनीति तैयार की है कि अमेरिका पानी मांगने की हालत में भी नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि ईरान में सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने अमेरिका को इस समय डरा कर रखा है। अली लारिजानी आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरानी लीडरशिप का अहम चेहरा बन गए हैं। शुक्रवार को भी जब राजधानी तेहरान में अमेरिका और इजराइल ने हमले किए, तब भी अली लारिजानी खुलकर सामने आए और अमेरिका को खूब खरी खोटी सुनाई। बता दें कि तेहरान विश्वविद्यालय के पास फिरदौसी चौक पर शुक्रवार को एक बड़ा धमाका तब हुआ जब यहां हजारों लोग फिलिस्तीन के समर्थन में वार्षिक कुद्स दिवस समारोह के लिए जमा हुए थे। इस रैली में सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी भी शामिल थे। धमाके के बाद लारिजानी ने इस दौरान इजराइल और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जमकर खरी खोटी सुनाई। अली लारिजानी ने तेहरान में लोगों के साथ मार्च करते हुए कहा, ईरान पर बमबारी दुश्मन की हताशा है। अमेरिका और इजराइल को यह समझना चाहिए कि उनके हमले ईरानी लोगों को डराते नहीं हैं, बल्कि उनको मजबूत करते हैं। रैली पर हमले ने लोगों को और मजबूत किया है। बता दें कि अली लारिजानी हमेशा से ऐसे आक्रामक नहीं थे, बल्कि उनकी पहचान ईरानी सत्ता प्रतिष्ठान का शांत और व्यवहारिक चेहरे की रही है। अली लारिजानी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट पर किताबें लिखी और पश्चिम के साथ परमाणु समझौतों पर बातचीत का नेतृत्व किया है, लेकिन अब वो सत्ता के केंद्र में दिखाई दे रही हैं। खास तौर पर अली खामनेई और ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कमांडर मोहम्मद पाकपुर के मारे जाने के बाद लारिजानी का लहजा आक्रामक हुआ है। 67 वर्षीय लारिजानी ने खामनेई की मौत के बाद टीवी पर आकर कहा कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के दिल में आग लगाई है, हम उनको पछताने पर मजबूर कर देंगे। बता दें कि अमेरिका भी अली लारिजानी का लोहा मानता रहा है। उनकी अमीरी और साथ ही देश पर प्रभाव को देखते हुए टाइम पत्रिका ने साल 2009 में उन्हें ईरान का केनेडी कहा था। लारिजानी 1980 में IRGC में शामिल हो गए। इसके बाद 1994 से 1997 के बीच राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफजानी के कार्यकाल में संस्कृति मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद 2004 तक सरकारी प्रसारण संस्था IRIB के प्रमुख रहे और अब वो सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव की अहम जिम्मेदारी निभा रही हैं। अब आपको दूसरे अली के बारे में भी बताते हैं, जिनका पूरा नाम है मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी, जिसकी सैन्य रणनीति ने इस समय अमेरिका के सपनों को कुचल दिया है। खाड़ी क्षेत्र में तेल की प्राकृतिक संपदा के लालच में अमेरिका लगातार अपनी गिद्ध निगाहें यहां गड़ाए हुए है। 2003 में इसी लालच में अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। बहाना अभी जैसा ही था कि सद्दाम हुसैन ने विनाशकारी हथियार जमा कर रखे हैं, जिन्हें जब्त करना जरूरी है। हालांकि अमेरिका को ये हथियार नहीं मिले क्योंकि कभी इराक के पास ये थे ही नहीं। अब यही बहाना ईरान पर हमले के लिए भी अमेरिका ने बनाया है कि यहाँ परमाणु हथियार जमा है।
मगर ईरान ने बता दिया है कि उसके पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। मगर फिर भी ईरान पर इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने हमला बोला। उसे उम्मीद थी कि जैसे सद्दाम हुसैन का साम्राज्य और सैन्य ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह गया था, वैसा ही ईरान में भी होगा। लेकिन 2003 से लेकर 2026 तक दजला और फरात नदियों में काफी पानी बह गया है। इराक तो अब तक अमेरिका के दिए जख्म सहला रहा है, लेकिन ईरान ने इन्हीं जख्मों को देखकर दवा पहले ही तैयार कर ली। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के 14 दिन बीत जाने के बाद भी ईरान इस लड़ाई में न सिर्फ टिका है, बल्कि उसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। ईरान के इस हैरान कर देने वाले प्रतिरोध के पीछे मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी की सैन्य रणनीति को कारगर माना जा रहा है। दरअसल मोहम्मद अली जाफरी ने 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले का बारीकी से अध्ययन किया था। उन्होंने पाया कि इराकी सेना की सबसे बड़ी कमजोरी अत्यधिक केंद्रीकृत कमांड ढांचा था और सद्दाम हुसैन के आदेश के बिना इराकी कमांडर एक कदम भी नहीं हिला सकते थे। जब सेना की सारी शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में हो और उस व्यक्ति पर ही हमला हो तो फिर हार मिलना तय है। सद्दाम हुसैन और इराक के साथ यही हुआ, इसलिए वो अमेरिका से हार गए। लेकिन ईरान में अयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद भी सैन्य व्यवस्था या सरकार के संचालन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा पहले से ही कर लिया गया है। इराक से सबक लेते हुए जनरल जाफरी ने IRGC को ईरान के 31 राज्यों के आधार पर 31 सेमी ऑटोनोमस कमांड में बांट दिया, जिसे नाम दिया गया है मोज़ेक डिफेंस सिस्टम। इसका मतलब है सेना को छोटी छोटी स्वतंत्र टुकड़ियों में बांट देना। जाफरी ने प्रत्येक प्रांत का स्वतंत्र मुख्यालय, कम्युनिकेशन सिस्टम, मिसाइल, ड्रोन भंडार और खुफिया संपत्तियां बनाई हैं। इन्हें साफ निर्देश दिए गए हैं कि अगर तेहरान के साथ संपर्क टूट जाए या केंद्रीय नेतृत्व खत्म हो जाए तो भी वो पहले से तय योजना के मुताबिक स्वतंत्र रूप से युद्ध जारी रख सकते हैं। यानी हर राज्य के पास अपनी सैन्य टुकड़ी और हथियार है जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एक भी हो सकते हैं। जैसे किसी भवन को बनाने में टाइल्स और ईंटों की स्वतंत्र इकाई को एक जैसे सीमेंट से जोड़ा जाता है, बस वही तरीका IRGC ने अपनाया है, जिसमें सब अलग अलग हैं, लेकिन सुप्रीम लीडर के झंडे के नीचे एक है। ईरान की भौगोलिक स्थिति भी दुश्मनों को मात देने में मददगार है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ और विशाल आंतरिक हिस्से का उपयोग करते हुए जाफरी ने स्वतंत्र सैन्य टुकड़ियों की रणनीति बनाई है। इससे दुश्मन की सेना को लंबे और थका देने वाले युद्ध में फंसाया जा सकता है। आज तक के घटनाक्रम ने साबित कर दिया है कि जाफरी का ऑटो पायलट मॉडल काम कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने ईरानी रक्षा मंत्री के अलावा IRGC के टॉप कमांडरों को मार गिराया है, लेकिन इन सब के बावजूद ईरान की जवाबी कार्रवाई में कोई कमी नहीं आई। ईरान के प्रांतीय कमांडरों ने स्वतंत्र रूप से काम करते हुए इजराइल और मिडिल ईस्ट में बुनियादी ढांचे जैसे तेल रिफाइनरी और समुद्री टर्मिनल को निशाना बनाया है। एक तरफ जहां ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान तटस्थ देशों से माफी मांग रही हैं और कह रहे हैं कि वो अमेरिका का साथ नहीं दे, तो वहीं दूसरी तरफ IRGC यूनिट अपनी पूर्व निर्धारित विनाशकारी योजना पर टिकी हुई है। अमेरिका, इजराइल तकनीक और मारक क्षमता के मामले में श्रेष्ठ होने के बावजूद ईरान के मोज़ेक डिफेंस सिस्टम का तोड़ नहीं निकाल पा रही है। इसके पीछे मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी की रणनीति ही कारगर साबित हुई है। यानी कुल मिलाकर ईरान के दो अली, यानी अली लारीजानी और अली जाफरी की रणनीतियों ने अमेरिका और इजराइल के छक्के छुड़ा दिए हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।